आपकी होस्ट अरफा आसिफ। आज मैं अपने प्रोग्राम में उन अफराद के बारे में बात करूंगी जो एक फोन कॉल या एक मैसेज पे हमें लूट लेते हैं। आज के मेरे प्रोग्राम में है मोहम्मद आसिफ इकबाल नुशाही कादरी साहिब। जी नुशाही साहिब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी आपका बहुत शुक्रिया अरफा साहिबा, आपने मुझे मदऊ किया और इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊं और इन अफराद के बारे में बात करें जो एक फ़ोन कॉल और एक मैसेज पे हमें लूट लेते हैं। ये मुआशरे की वो बुराइयां हैं जिनके बारे में हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस तरह के लोगों से भी हमारा वास्ता पड़ सकता है। गो निशाई साहब, आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वो लोग हमें कैसे फोन कॉल करते हैं और हमें फोन कॉल पे कैसे लूटते हैं। जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपके सवाल के ज़िमन में सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब तक हमारे अंदर का लालच जाग रहा है ना, तब तक ये धोखाधड़ी वाले, ये फ्रॉडिये जिंदा रहेंगे। हमारे अंदर का लालच खत्म हो जाए तो ये कभी हमें धोखा नहीं दे सकते। कभी आपको कॉल मसूल होती है कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कैप्टन फलां बात कर रहा हूँ आर्मी से, और मर्दमशुमारी में आपने जो ये सिम का नंबर दिया था, ये नंबर हमने नोट किया हुआ है, आपके कुछ कवायफ रहते हैं वो हमें लिखवा दें। जैसे ही आप उसको मैसेज को रिप्लाई करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो आपका सारा डाटा फोन कॉल के जरिए, आपका CNSE नंबर यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर, आपके घर का एड्रेस और सारा कुछ वो ले लेते हैं। जो भी आपने सिम पे अकाउंट्स बनाए होते हैं, उनके जरिए वो आपके बैंक को, आपके जैज कैश को, आपके इजी पैसा को, आपके जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं उनको वो हैक कर लेते हैं। दूसरी तरह की कॉल ये आती है कि जी हम फलां हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, आपका फलां बंदा हॉस्पिटल में बहुत ही सीरियस हालत में है, आप इतने पैसे दें ताकि हम उसका ऑपरेशन करवा सकें। तीसरी कॉल ये होती है, तीसरी किस्म की कॉल, ये बड़ी आम कॉल है कि जी फलां बंदा आपका पकड़ा गया है, थाने में है, तो आप हमें इतने पैसे दें, हम इसको छोड़ देते हैं, वरना हम इसको जेल में भिजवा देंगे। हम क्या करते हैं कि हम हड़बड़ाहट में अपने बंदे को कॉल नहीं करते कि आप कहाँ हो, हम उन लोगों को इजी पैसा, जैज कैश के जरिए पैसे देना शुरू हो जाते। मेरा बस यही आपसे एडवाइस होगी, सब लोगों से भी गुजारिश होगी, आपकी विसातत से बताना चाह रहा हूं लोगों को कि सबसे पहले आप अपने उस रिलेटिव को या अपने दोस्त को या अपने बेटे, जो भी आपका उससे रिश्ता बनता है, कॉल करें। अगर वक्ती तौर पे वो आपकी कॉल नहीं उठा रहा तो थोड़ा वेट कर लें, इससे पहले कि आपकी सारी कमाई वो बंदा फ्रॉडिया ले जाए और आप हाथ मलते रह जाएं। आप इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि हमने सबसे पहले किससे राब्ता करना है, उस बंदे से। अच्छा, अगर उससे नहीं हो सकता तो फिर आपके पास वो उसके ऑफिस का नंबर होगा, आप उसके ऑफिस पे बात करके देख सकते हैं। उसके किसी दोस्त का नंबर होगा, उससे बात करके देख सकते हैं, ताकि आपको वेरिफिकेशन हो जाए कि हमारा बंदा सही सलामत है और कहाँ पे उसकी इस टाइम पोजीशन है। बाद लोग ऐसे करते हैं हड़बड़ाहट में, एक और भी तरह का फ्रॉड हो रहा है। आपको मैसेज आता है, सॉरी कॉल आती है कि जी आपका जीतो पाकिस्तान से इतना इनाम निकला है, आप 10,000 रुपया हमें इजी पैसा के जरिए या जैज कैश के जरिए या बैंक अकाउंट के जरिए हमें भेजें, ताकि हम आपके जो इनाम है वो आप तक पहुंचा सकें। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने आपको इनाम देना हो और वो आपसे पैसे तलब करे। ये फ्रॉड की कॉल होती है। अक्सर ये खवातीन में आंसर पाया जाता है कि वो भागती हैं जल्दी जल्दी से, दुकानदार जो होता है करीबी, उसके पास जाती हैं और जाके उसे कहती हैं कि इतने पैसे इस अकाउंट पे करवा दो ताकि हमें ये इनाम निकला है, या उसको बताती नहीं। जब पैसे चले जाते हैं, फोन उनके बंद हो जाते हैं, तो ये माफिया हमें लूट चुका होता है। तो इस तरह वो यूटिलाइज करते हैं। शाही साहब, आप मुझे ये बताएं कि मैसेज को वो कैसे यूटिलाइज करते हैं। हाँ जी, ये आपका सवाल उससे भी अच्छा है। मैसेज में ये होता है कि आपको एक लिंक सेंड कर दिया जाता है। उस लिंक में जो आपके मोबाइल में सिम लगी हुई ना, उसकी बैक साइड पे एक नंबर होता है, उसका वो पता चलाना चाह रहे होते हैं, वो फौरी
جب آپ لنک پہ کلک کرتے ہیں تو وہ سارا ڈیٹا جو آپ کی سم کا ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. اس سم کے ڈیٹے میں ہوتا ہے کہ آپ کا CNIC نمبر. جو ہی آپ کا CNIC نمبر ان کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے سارے اکاؤنٹس کو ہیک کر لیتے ہیں اور آپ کو یعنی کہ منٹوں میں کنگال کر دیتے ہیں, آپ کی جو زیرو کر دیتے ہیں. یا کبھی ایسا آتا ہے کہ اس میسج پہ رپلائی کریں آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, یا کسی کمپنی کی طرف سے آتا ہے اس میسج کو 10 دفعہ آگے بھیجیں تو اتنے پیسے ملیں گے. آپ خود تو ملوث ہیں ہی اس فراڈ میں, یعنی کہ ملوث اس طرح ہے کہ آپ کے ساتھ تو ہو گیا, اب آپ اپنے دوسرے لوگوں کو بھی بھیج رہے ہیں, اس کی وجہ سے اب آپ کے دوسرے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں. اس وجہ سے ان باتوں میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو عناصر ہیں نا ان سے نپٹنے کے لیے اپنے گھر والوں کو, اپنے دوست احباب کو آگاہ کرتے رہیں کہ یہ کس طرح فراڈ کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ کے گھر پہ ڈور پہ دستخط ہوتی ہے کہ جی آپ کا یہ انعام نکلا ہے, آپ اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو یہ فلاں چیز دیں گے, آپ کا سونا نکل آئے گا. اکثر وہ صرف کی صورت میں لے کے آتے ہیں یا صابن کی صورت میں لے کے آتے ہیں, جی اگر آپ یہ چیز ہم سے خریدتے ہیں تو آپ کا سونا نکل آئے گا. جیسے ہی آپ نے وہ چیز ان سے خریدی تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ 2 روپے کا 10 روپے کا صابن نکلا ہے اور وہ آپ سے 500,000 لوٹ کے چلے گئے. تو یہ تھا جی میسج اور دوسرا ڈور کا طریقہ کار. جی ناظرین, جیسے نشاہی صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا کہ ہمیں فون کال, میسج اور ڈور پہ آ کر کیسے لوٹا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.